वेलकम बैक एमएस एक्सेल मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस एक्सेल में ये एडिटिंग का जो ग्रुप है, इसका यूज़ आप लोग एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन सब को डिटेल में समझ लेते हैं कि जैसे कि लाइक अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई अगर फार्मूला वगैरह अप्लाई करना हो, जैसे लाइक यहाँ पर ऑटो सम का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हम ऑटो सम के ऑप्शन पे अपने माउस का कर्सर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक टेम्पलेट बना के भी ये बता रहा है कि जैसे लाइक यहाँ पर 3655 यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप लोग सम का ये फार्मूला लगाना चाहें तो उसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर बताई जा रही है आपको कि अल्ट की के साथ इज इक्वल की अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपका ये ऑटो सम वाला भी ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे लाइक अगर यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, हम यहाँ पर अगर ये अप्लाई करना चाहें अल्ट की के साथ इज इक्वल टू की जैसी मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऑटो सम का फार्मूला लग गया है जो कि जून के सेल में हमने यहाँ पर लगाया है। मैं यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये सम का फार्मूला यहाँ अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद और भी ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आएंगे, जैसे लाइक यहाँ पर हम ऑटो सम, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये ऑटो सम यहाँ पर लग गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देन यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे और दूसरे ऑप्शन हैं जो कि आप लोगों को टेबल में मिल रहे थे, वो यहाँ पर विदाउट टेबल आप लोग इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज का फार्मूला आपने अप्लाई करना है तो आप इन सब सेल की आपकी जो सेल क्वांटिटी है सारे एम्प्लॉयज़ की, तो उनकी एवरेज अगर आप मालूम करना चाहें तो वो लाइक इस तरीके से कर सकते हैं अप्रैल की। फिर देन यहाँ पे मार्च के सेल में आकर आप यहाँ पर या तो सम लगाना चाह रहे हैं तो सम लगा दें, नहीं तो अगर आप मैक्सिमम नंबर मालूम करना चाह रहे हैं या मिनिमम तो वो सब आप यहाँ पर वन बाय वन इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है, फिर देन यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल का। तो ये फिल का ऑप्शन यहाँ पर क्या काम करता है, अब जिससे लाइक अगर आपके पास में यहाँ पर आप लोगों को ये अलग से समझा देता हूँ। जैसे लाइक यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 100। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैं आगे पीछे और दो तीन नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं 500 लिख लेता हूँ, यहाँ 600 लिख लेता हूँ। ठीक है, और देन यहाँ पर 5000 लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे लाइक हमने यहाँ पर ये नंबर्स लिख लिए हैं, मैं यहाँ पे सेंटर में हूँ बिल्कुल। अब हम यहाँ पर आए, अब हमने बोला ये डाउन, तो मतलब डाउन आप जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पर डाउन पे क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाला जो नंबर था ना यहाँ पर वो कॉपी होकर नीचे आ गया है। ठीक है, तो डाउन का मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइक अगर आपको यहाँ पर ऊपर वाले डेटा को कॉपी करना हो तो वो आप जिस सेल में हैं तो वो उस सेल के ही अपने जो इर्द गिर्द वाले नंबर होंगे उनको फॉलो करेगा। अब जैसे लाइक आपने यहाँ पे इसको राइट की कमांड दी तो इसकी राइट में यहाँ पर 500 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस 500 को कॉपी कर लेगा अपने सेल में। फिर देन यहाँ पर ये अप पे आप क्लिक करेंगे तो अप पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 200 था तो उसने उसको 200 को ऊपर कर दिया है। इसी तरीके से आप लेफ़्ट वाले को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिल के ऑप्शंस का यूज़ आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। फिर देन हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सीरीज़ का। तो सीरीज़ की ऑप्शन यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा, अब जैसे लाइक यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। 1 लिखने के बाद हम फिल में गए और फिल में जाने के बाद यहाँ पे सीरीज़ के ऑप्शन पे हमने चेक लगाया। अच्छा, अब यहाँ पर इस चेक पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं कि सीरीज़ के ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर ये सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं बिल्कुल कॉलम में नीचे तक, तो आपको यहाँ पे कॉलम पे चेक लगाना है। और 1 से लेके कहाँ तक के जनरेट करना चाहते हैं, 1 से लेके 10 तक के जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ टाइप में आप लोगों को लाइनर पे ही चेक लगाना है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। देन आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 से लेके 10 तक के कुछ लाइक इस तरीके से सीरियल जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर 1 लिखना आपको ज़रूरी है। अब जैसे आपने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अब देन यहाँ पे दोबारा फिल्म में आए, फिल्म आने के बाद सीरीज़ ओपन करी, फिर सीरीज़ में यहाँ पर अभी कह रहा है कि रो, अगर रो पे आप इस तरीके से यहाँ पर रो पे अपनी सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर रो पे ही चेक लगे रहने देना है। फिर देन आप यहाँ पर अगर 5 या 10 तक के जितने भी नंबर्स अगर आपको जनरेट करने हैं
वो आप यहाँ पर उसको स्टॉप वैल्यू में लिखें, फिर देन आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो लाइक इस तरीके से आपके पास ये सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर और क्या ऑप्शन है, फिर यहाँ पर जैसे लाइक सीरीज़ के अंदर अगर आप लोगों को डेट वगैरह जनरेट करनी हो, जैसे लाइक अगर हम यहाँ पर कोई एक डेट लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर लिख ली 1 जनवरी 2023, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2023 लिख ली, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं फिल्म में आऊँगा, फिल्म आने के बाद सीरीज़ में आऊँगा। तो यहाँ पर अगर मैं कॉलम में यहाँ पर डेट जनरेट करना चाहता हूँ, जैसे लाइक यहाँ पर मेरे पास डेट है 1 जनवरी 2023, अब मैं यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में लिख देता हूँ जैसे लाइक 1 जनवरी और 15 तारीख तक के 2023 तक के यहाँ पर मुझे ये कॉलम्स में डेट जनरेट करके दे दे, ठीक है। डे के साथ डे चेंज होते रहें, और भी उसके बाद ओके पे चेक लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहली तारीख से लेके 15 जनवरी तक के इसने यहाँ पर मुझे डेट जनरेट करके दे दी हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर सीरीज़ में फिर कुछ ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि अगर जैसे लाइक कोई आपका सेल में यहाँ पर कोई डेटा लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ MS एक्सेल मास्टर, ठीक है। यहाँ पर हमने MS एक्सेल मास्टर लिखने के बाद फिल्म में आए, फिल्म आने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ही बोलेगा टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर आपके सेल में ही रहते हुए आपके सेल में ये डिवाइड कर देगा आपके टेक्स्ट को, ठीक है, और यहाँ पर उसको जस्टिफाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है फिल फ्लैश का। तो फिल फ्लैश के ऑप्शन पे हमने एक अपनी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, इसे आप लोग ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं जैसे लाइक A to Z सॉर्ट वगैरह, अगर आप लोगों को कोई चीज़ करना हो। अब जैसे लाइक हमने यहाँ पर ये डेट्स क्रिएट करी थी, सीरियल नंबर जनरेट करे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर पे जनरेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर सॉर्ट में आता हूँ, मुझे ये चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अभी ये ऊपर टॉप पे जो स्मॉल नंबर है 1 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये उलट हो जाए, ये यहाँ से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे हो जाए। तो यहाँ पर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर मेरे से कहेगा कि आप अपनी कंटिन्यू सिलेक्शन के साथ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइक कुछ इस तरीके से आपका डेटा सॉर्ट कर देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर A to Z सॉर्ट वगैरह भी है। अगर आप कुछ और चीज़ सॉर्ट कराना चाहते हैं तो अभी जैसे यहाँ पे नंबर थे तो इसने A to Z का ऑप्शन आपको यहाँ दे दिया था, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का ऑप्शन दे दिया था। अब अगर ये अल्फ़ाबेट्स होते जैसे लाइक ये वाले ऑप्शंस होते तो यहाँ पर आके आप सॉर्ट करते तो ये A to Z का ऑप्शन देता, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपना कोई भी डेटा को सॉर्ट करा सकते हैं। फिर देन यहाँ पर फाइंड एंड सिलेक्टेड में आके यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह आप फाइंड करना चाहें या कोई टेक्स्ट वगैरह फाइंड करना चाहें तो वो सब आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको जैसे लाइक फाइंड करना हो यहाँ पर कि अली कहाँ लिखा हुआ है, तो आपने अली लिख के यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे करा तो ये आपका सेल जो था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये सेल यहाँ पर अली में आपकी हाईलाइट सेल आया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर मालूम करना हो कि जैसे लाइक शारिक कहाँ लिखा हुआ है या फैब कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने फैब के ऑप्शन पे क्लिक करा, फैब लिखा और देन फाइंड नेक्स्ट करा तो ये यहाँ पर फैब में सिलेक्शन पर आ जाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे लाइक कि फैब अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो चेंज होकर यहाँ पर कुछ और आ जाए तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अब जैसे लाइक यहाँ पे फैब लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये फैब लिखकर यहाँ पर कुछ और आ जाए, जैसे लाइक AA आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा तो ये सिर्फ एक ही जगह पर फैब लिखा हुआ था तो ये यहाँ पर इसने AA इसको कर दिया है, नाम को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। Ctrl Z कर दिया हमने वापसी। फिर यहाँ पर गो टू, अगर आपको कहीं जंप करनी हो तो वो आप गो टू के थ्रू कर सकते हैं। जैसे लाइक अगर आपके पास कहीं और शीट पर आप हों तो इसका ऑप्शन हम आपको किस तरीके से समझाएं, जैसे कि लाइक अगर आपने यहाँ पर कोई डेटा या इक्वल टू से मैं यहाँ से शीट 1 से अगर अपना कोई डेटा यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से ये टोटल जनवरी की सेल थी ना, इसे मैंने यहाँ पर लिंक करा दिया है 698, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर Ctrl G जो गो टू की शॉर्टकट की होती है Ctrl G प्रेस करेंगे या अगर आप यहीं से ही रहते हुए अपने कंट्रोल की के साथ जो ब्रैकेट ओपन है अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये आपकी गो टू की कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा।
अब आप देख सकते हैं जैसे ही आपने कंट्रोल जी प्रेस करा तो ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि शीट 4 से आप अभी यहाँ पर आए हैं E16 वाले सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप दोबारा जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओके पे प्रेस कर दें, ठीक है। ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये E16 वाला जो सेल था हमारा, हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से वहाँ जाने के लिए आप दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या आप अगर यहाँ आके गो टू की कमांड पे जाएंगे तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप शीट 1 में H14 पर जाना चाहते हैं, शीट 1 आपकी ये वाली है, ठीक है। H14 पे जैसे आप ओके कर देंगे तो आप यहाँ पर H14 में देख सकते हैं यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, शीट 1 के। तो उसके अलावा गो टू स्पेशल का एक ऑप्शन आता है। गो टू स्पेशल का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, जैसे कि लाइक अगर आप कहीं कमेंट्स वगैरह पे जंप करना चाहते हैं या कोई कंस्टेंट पे या कोई फार्मूला पे। अच्छा, कमेंट्स वगैरह के लिए आपको कमेंट अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे कि लाइक अगर आपको रेहान भाई की या जनवरी की सेल में कोई कमेंट डालना है तो इंसर्ट कमेंट में आप आए और आपने यहाँ लिख दिया कि ये सेल वेरी लो थी। ये कमेंट्स वगैरह होते हैं कि आपको आपकी दिमाग में कोई चीज़ अगर आपने रखनी है तो वो उसके लिए होता है। ये आप लोगों को प्रिंट वगैरह में आप नज़र नहीं आएंगे अगर आप इसको यहाँ से हाइड कमेंट कर देंगे, ठीक है। ये माउस का कर्सर जैसे ही आप इस सेल पे लाएंगे तो ही आपको ये कमेंट शो होगा, वरना अदरवाइज आप जैसे ही माउस का कर्सर हटा लेंगे तो ये कमेंट शो नहीं होगा। अब आपको यहाँ से गो टू स्पेशल पे जैसे ही आप आए, आपने बोला भाई कि हम ये कमेंट पर ले जाए। अभी मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं ये वाले सेल में हूँ, मुझे नहीं पता कमेंट कहाँ लगा हुआ है हमारा। मैं आया गो टू स्पेशल में हूँ, मैंने इसको बोला भाई कमांड दी कि जहाँ कमेंट्स लगे हुए हैं ये मुझे वहाँ ले जाए। तो मैं यहाँ पर मेरा सेल डायरेक्ट ऑटोमेटिक उस सेल पर आ जाएगा जहाँ पर कमेंट्स अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पर इसी तरीके से फार्मूलाज वगैरह में जा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। और यहाँ पर फिर डेटा वैलिडेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा वैलिडेशन पे हम एक अलग से वीडियो बना के भी आप लोगों को बता देंगे कि डेटा वैलिडेशन अगर आप कहीं अप्लाई करें तो फिर वहाँ पर आप उसको इस तरीके से जंप कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब उसके जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन है, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो अभी जैसे आप माउस का मेरा कर्सर देख सकते हैं, अभी मैंने जैसे ही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे माउस का कर्सर चेंज हो गया है। यहाँ पर ये किसी सेल में इंसर्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं किसी सेल पे आके क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसको इंसर्ट नहीं कर रहा है। ये अभी सिलेक्शन का आपको एक ऑप्शन देगा। जैसे मैं ऐसे करके सिलेक्शन करूँगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई होता, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा उसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसे लाइक अभी मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ पर अपने नॉर्मल रेंज पर आ गया हूँ इधर क्लिक करके। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये होता है जैसे कोई पिक्चर वगैरह कोई एक्सटर्नल चीज़ होती है। जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पर ये एक स्माइली फेस ले लेता हूँ, ठीक है। ये स्माइली फेस जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये फेस ले लिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा, अभी मेरे माउस का कर्सर आप लोग देख लें नॉर्मल है, ठीक है। मैं यहाँ आया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ पर हमें ये कोई भी सिलेक्शन नहीं देगा। अब मैं एक अगर करता हूँ लाइक इस तरीके से पूरी कंप्लीट पकड़ के सिलेक्शन करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई ये मेरी सिलेक्शन की रेंज में जहाँ जहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हाईलाइट कर दे, ये ठीक है, बाकी सबको नॉर्मल कर दे। तो ये लाइक इस तरीके से हो जाएगा और ये यहाँ पर मेरा एक जो ऑब्जेक्ट था उसको इसने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर देगा। फिर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप मूवमेंट वगैरह करा सकते हैं, लेकिन अपने सेल में इंसर्ट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन से हटने के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना ज़रूरी होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक सिलेक्ट पेन का ऑप्शन आता है। ये क्या काम करता है भाई, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि अभी जैसे लाइक यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट अप्लाई हुआ है और हमारा है एक स्माइली फेस। तो यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहूँ, जैसे लाइक ये कमेंट अप्लाई था तो यहाँ पर कमेंट को हाईलाइट करना चाहूँगा तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। इसको मैं अगर अनहाइड और हाइड करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरीके से शो ऑल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। अगर आप हाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपके हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आप ऑब्जेक्ट वगैरह की सिलेक्शन वगैरह जो हुई भी हो उसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। सारी जहाँ जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ जहाँ सिलेक्शन होगी, जहाँ जहाँ डेटा वैलिडेशन होगी, वो सब आपको लाइक इस तरीके से शो कराएगा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑप्शन सब समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो हमारा एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।